हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने टारगेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक क्लास 9 का 2022-23 का मॉडल प्रश्न देखने वाले हैं। विषय सामाजिक विज्ञान। चलिए हम लोग एक एक कर सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न देखते हैं किस टाइप का है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन या रूसो या दिद्रो या वाल्तेयर? इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्तेयर। इसी को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। दूसरा, निम्न में किन वस्तुओं पर प्रत्यक्ष कर लगाया गया था? निम्न में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? चावल और गेहूं, चाय और रेशम, नमक और तंबाकू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नमक और तंबाकू। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नमक और तंबाकू में अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था। अब तीसरा नंबर, लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में कौन सी मांग शामिल नहीं हुई थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को सारी जमीन वापस किया जाए, उद्योगों को मजदूरी के हवाले किया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योगों को मजदूरी के हवाले किया जाए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चौथा है, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं? कन्वेंशन या सोवियत या डायरेक्टरी या डी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोवियत। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, सोवियत। अब पांचवा में आते हैं, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? जर्मनी या ऑस्ट्रिया तुर्की, जर्मनी इटली जापान, या डी में है ब्रिटेन। ये बच्चों का हो जाएगा सी नंबर, जर्मनी इटली जापान को धुरी शक्तियाँ कहा जाता है। अब है छठा नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो पेरिस की संधि या वियना की संधि, वर्साय की संधि, कस्तूनतुनिया की संधि? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्साय की संधि। जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्त थोपी गई थी। चलिए ठीक है। अब 7वां नंबर देखना है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रैंडिस या मैकाले या क्लिंटन या टैगोर? 7वां का हो जाएगा ए, ब्रैंडिस, ए नंबर। अब 8, क्लांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर कि कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, अस्थाई चरवाहे? 8वां का हो जाएगा कुशल लकड़हारे थे। अब 9वां है, बुग्याल क्या है? पहला है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान, रेगिस्तानी इलाका? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, ए नंबर।
अब 10वां में है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस में या ऑस्ट्रिया में या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो 10 का हो जाएगा डी, अफ्रीका में। अब है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सैन्य शासन, तानाशाही, लोकतंत्र, राजतंत्र? तो 11वां का हो जाएगा सी नंबर, लोकतंत्र। अब 12वां में है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। अब डी में क्या है देखते हैं। डी में लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो नीचे था। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना या प्रारूप या अनुच्छेद या दर्शन। अब 13 का हम लोग का हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। 14 नंबर है क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, या स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का, कि रंगीन चमड़े वाले अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड 15 है। 15 क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है या 81 है या 82 है या 83 है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 82 है। 16 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 20 मार्च, 23 अप्रैल, 25 जनवरी? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 17 में है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सोनिया गांधी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद? इसको तो आप लोग सबको जानते होंगे। इसका आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन है हमारे भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? लोकसभा और ग्राम सभा, राज्यसभा और नगर परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और ग्राम सभा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार? 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग नीचे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या जातिगत भेदभाव का अधिकार? 20 का सही आंसर हो जाएगा डी, जातिगत भेदभाव का अधिकार ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 24.2%, 2.4%, या
2.2% या 14.6%। तो हमारा 21 का राइट आंसर हो जा रहा है बी नंबर, 2.4%। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? महान हिमालय या शिवालिक या पूर्वी घाटी या अरावली। 22 का हो जाएगा सही आंसर ए, महान हिमालय जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? गंगा, यमुना, कावेरी या नर्मदा, तापी, गोदावरी या सिंधु, कृष्णा, माही या गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 23 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 24 में है प्रायद्वीप नदियाँ होती है सदा जल प्रवाही, ग्रीष्मकालीन जल प्रवाही, वर्षाकालीन जल प्रवाही या सदा शुष्क। तो 24 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वर्षाकालीन जल प्रवाही। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर या वुलर, डल या गोविंद सागर। तो 25 का हो जाएगा ए, सांभर, लवणीय जल वाली झील है। 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब या मौसम समाचार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का। 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अक्षांश। अब लोग नीचे देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जून के प्रारंभ में हमारा मानसून का आगमन हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र या कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र या मैंग्रोव वन क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र। अब नीचे 29वां नंबर क्वेश्चन। भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिला दोनों की संख्या बराबर है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। 30 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त तीनों। 30वां का हो जाएगा डी, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं ये तीनों है, जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? श्रम या भूमि या भौतिक पूंजी या मानव पूंजी। तो 31 का हो जाएगा बी नंबर, भूमि। भूमि, कुछ भी चीज़ को लगाने के लिए हमें कुछ, जैसे कि आलू उलू लगाना हो गया तो सबसे पहले हम लोगों को भूमि ही चाहिए। अगर भूमि नहीं रहेगी तो हमारे पास पूंजी भी रहेगा फिर भी हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। उत्पादन की पहली वस्तु पाने के लिए भूमि की बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी या मानव पूंजी के, या भौतिक और मानव पूंजी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन, भौतिक और मानव पूंजी दोनों होगा।
33 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। 33 का डी इसमें हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अस्वस्थ जनसंख्या, अकार्यशील संख्या, या हो जाएगा डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। नीचे है 35वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? लघु और बृहद उद्योग, परिवहन और संचार, शिक्षा और चिकित्सा, बैंकिंग और व्यवसाय। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षा और चिकित्सा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में भारत में खालिस्तान निर्धनों का संकीर्तन है, सबसे अधिक, सबसे कम, चीन के बराबर, शून्य। 36 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सबसे अधिक। 37 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? भोजन आवश्यकता, चिकित्सा आवश्यकता, या मनोरंजन आवश्यकता, या वस्त्र आवश्यकता। 37 का हो जाएगा सी नंबर, मनोरंजन आवश्यकता। अब है 38वां नंबर क्वेश्चन, बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, या दुकानदारों द्वारा किया गया जमाखोरी, या दलालों द्वारा विक्रय किया गया अनाज, या किसान द्वारा जमा अनाज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ये होता है बफर स्टॉक। 39वां नंबर क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षित घेरे में खाना, या सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, या अमीर लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, या निर्यात के लिए अनाज की सुरक्षा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यही होता है खाद्य सुरक्षा का अर्थ। अब हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का। 40 नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? अनाजों का निर्यात, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, या खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो को आपके दोस्त देख सके और वे लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।